एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अवेटेड है। आप लोग काफ़ी लंबे समय से मेरे से बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैम पीआरटी या फिर टीजीटी वगैरह के लिए पीवाईक्यूज़ करा दीजिए, एसएससी चंडीगढ़ वाले जो भी फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है, किस तरीके से आपकी चीज़ें रहती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जब हम एक पूरा डीप एनालिसिस कर लेते हैं तो वो चीज़ एक पीवाईक्यू करना हमारी तैयारी में थोड़े से चार चांद लगा देता है, क्योंकि उससे हमें एक जो रास्ता होता है बेसिकली वो हमको एक डिफाइन हो जाता है ना। इसलिए हम लोग पीवाईक्यूज़ करते हैं और थोड़ा एक आइडिया लगता है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप रहता है क्वेश्चंस का। सो इसीलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के बेसिकली कमेंट्स में ये वाला डाउट था, ये वाला उनके क्वेरीज थी, ठीक है। आप कह सकते हो कि उन लोगों ने काफ़ी हमसे एक डिमांड थी कि मैम ये वाली आप पीवाईक्यूज़ करा दीजिए। तो आप लोगों की डिमांड की वजह से हम इस पीवाईक्यूज़ को लेके आए हैं आज का सेशन। अब देखो, मैं जो आपको बात बोल रही हूँ उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से समझना। आज का जो आपका पीवाईक्यू सेशन है वो सिर्फ आपका एसएससी चंडीगढ़ जो भी आपका पीआरटी का एग्ज़ाम रहा है, ठीक है, 2019 का वो पेपर था, उसका आपका ये बेसिकली पीवाईक्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने आज वाले सेशन में मैंने आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ यानी कि जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, यानी कि जो आपका सोशल साइंस वाला जो पार्ट है, मैंने आपको उस वाले पार्ट को यहाँ पे कवर कराया है, ठीक है। आप उसको सोशल साइंस बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें उसमें कवर करी गई हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपको ये लगता है कि मैम आप एक साथ पूरा पेपर करा दीजिए पीवाईक्यू, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि मैम कंप्लीट, ठीक है। ये 2 वर्ड्स आपने लिखने हैं, कंप्लीट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम जिस तरीके से आज मैं आपको सेक्शनल करा रही हूँ, यानी कि तो मैम अगर मैं उस तरीके से कराऊँ, ठीक है, मान लीजिए आज मैंने ये दिया, कल मैं आपको 2-3 और दे दूँगी, एक आईसीटी का अलग से दे दूँगी, हिंदी का अलग दे दूँगी, इंग्लिश का अलग दे दूँगी, है ना। इस तरीके से कराना है तो फिर आप इस तरीके से लिखिए कॉमेंट सेक्शन में सेक्शनल वाइज, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोग लिखेंगे इस तरीके से हम उसको करा देंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, दोनों साइड ही, आप लोगों के पास भी कम टाइम है, हमारे पास भी कम टाइम है, तो उसी के चलते हुए थोड़ा सा ये चीज़ रहती ही है। तो वही चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आपको कंप्लीट पूरा पीवाईक्यू चाहिए तो आप लोग कंप्लीट बता देना, अदरवाइज मैं फिर सेक्शनल वाइज करा दूंगी, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग हमको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आया है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे समझाया है, ठीक है, उसको मैंने आपको सॉल्व कराया है, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है। अब जो इसके अंदर हमारा सबसे पहला वाला पार्ट है ये है हमारा बेसिकली जनरल साइंस का पार्ट, ठीक है। अब आप लोग खुद से क्वेश्चंस देखना कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आए हैं। आप इसको जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट भी कह सकते हो, आपका जैसा मन करे, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे जो क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी आपको मिलेगी, पॉलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है, ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी मिक्स हैं, तो जो कि 15 क्वेश्चंस आपके आने हैं, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर आपका द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, वो स्टूडेंट्स जिनको सबसे पहले तो ये वाला डाउट था कि मैम हमारा पेपर कैसे आएगा, बायलिंगुअल होगा, किस में होगा, हाँ हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, तो देखो दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों का पेपर होगा। इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल टेंशन नॉट रहेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए ये बोल रहा है कि भैया कौन सा इसमें से फीचर होता है एक फेडरल गवर्नमेंट का, है ना, यानी कि संघीय सरकार की अगर हम विशिष्ट विशेषताओं की बात करते हैं तो वो कौन सी है। तो यहाँ ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ गया है जी, पॉलिटी से आपका क्वेश्चन आ गया है। अब आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखना क्या रहता है, और टीजीटी वाले स्टूडेंट्स भी, ये नहीं कि सिर्फ पीआरटी का यही रहेगा, टीजीटी में भी ये सब चीज़ें आती हैं, तो टीजीटी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यस, तो बताइए कौन सा रहेगा। तो देखो सबसे पहला है इसके अंदर नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पहले तो आपको ये समझना चाहिए हमारे भारत के अंदर जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कैसा है ना, वो एक फेडरल है, आप कह सकते हैं क्वासी फेडरल है, आप इसको ये भी बोलोगे, ठीक है। अब इसके अंदर फेडरल यानी कि जहाँ पे पावर्स का डिवीज़न होता है, और वो क्वासी फेडरल क्यों बोला है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पावर्स हैं वो तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। लेकिन अगर हम फेडरल की बात करते हैं तो काफ़ी इसका मतलब है कि जहाँ पे पावर्स को बांट दिया जाता है उसको डिवाइड करते हैं कि भाई थोड़ी पावर तुम रख लो, थोड़ा स्टेट रख ले, थोड़ा प्रोविंशनल्स रख ले, इस तरीके से। तो यही वाली चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्योंकि फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो नेशनल गवर्नमेंट है उसने कुछ पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी हुई हैं, इस वजह से ये एक फेडरल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा एक बेसिक इंपॉर्टेंट एक विशिष्ट फीचर होता है, ठीक है। कौन सा रहेगा, राष्ट्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को कुछ शक्तियां प्रदान करती हैं, ए इज द राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और ये बोल रहे हैं कि अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री सफर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड इथनिक आइडेंटिटीज। बताइए कौन सा इसमें रहेगा। तो इसका जो आंसर है यानी कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक तथा सजातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा। तो ये जो करना पड़ा था ये बेसिकली आपका यूगोस्लाविया को करना पड़ा था, ठीक है, यूगोस्लेविया। तो इसका सी इज द राइट आंसर, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये भी बेसिकली एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और जो अब तीसरा वाला है, अब देखो जो पहला ये वाला है इसमें आप ये भी कह सकते हो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है जनरल अवेयरनेस में भी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, उसमें आपका सीए भी आ जाता है, यानी करंट अफेयर्स भी आ जाता है, इधर उधर की नॉलेज भी आ जाती है, यानी कि स्टैटिक नॉलेज भी आ जाती है, तो वही सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें कि भैया कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गलत है, तो ये देखो है ना, पॉलिटिक्स से अगेन क्वेश्चन है तो बताना है आपने। तो बताइए कौन सी चीज़ें यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं कहता है, तो ये तो सही है। दूसरा है इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। ओहो भाई, किसी भी एक रिलीजन को थोड़ी ना हमने ऑफिशियल स्टेटस देना है, तो यही वाला गलत है। यानी कि उसके बाद चलो आगे नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। इट प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। सही बात है, सभी इंडिविजुअल्स को आज़ादी है, वो चाहें कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है। उसके बाद है इट इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। ये भी ठीक है, धार्मिक समुदायों के भीतर नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है, ये भी ठीक है। सो कौन सा वाला इसमें से बोल रहा है कि भाई कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो यानी कि दूसरा वाला ही गलत है और यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं ना किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में ना मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, सिखाऊंगी कि किस तरीके से एलिमिनेशन जो आपकी टेक्निक होती है वो बेसिकली काम करती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं निंजा टेक्निक, मेरा नाम, मैंने इसको स्पेशली नाम दिया है निंजा टेक्निक। चलिए तो ये इसमें से बता रहे हैं ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, हमें पता है, मान लीजिए हमें सिर्फ एक चीज़ ये पता है कि जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ द इंटरेस्ट के बेस पे और व्यूज़ ऑफ स्पेसिफिक सोशल एक्शंस, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे है, देखो हिंदी वाले भी देखते चलें अपना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें कि प्रेशर ग्रुप्स टेक्स पोजीशंस ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक। उसके बाद है ऑल प्रेशर ग्रुप्स आर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक, ये चीज़ है, 3 है। अब हमें ये पता है कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना भाई, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या वो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाई हमें पता है थर्ड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप किस तरीके से एग्जाम्स में करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पता है कि थर्ड वाला नहीं है। अब आप देखो जहाँ जहाँ थर्ड आ रहा है ना आपके इसमें, आपके आंसर्स में, ठीक है, ऑप्शंस में, वो सब कुछ आप एलिमिनेट करते चले जाओ। यहाँ थर्ड बिल्कुल गलत, यहाँ थर्ड बिल्कुल गलत, यहाँ थर्ड बिल्कुल गलत। तो किस हिसाब से कौन सा आंसर हुआ? बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों वाला है ना, कौन सी राबी क्रॉप है, जो हमने बचपन में पढ़ा था, कौन सी खारिफ क्रॉप्स हैं, तो पता होना चाहिए। देखो राइस है, राइस कैसी क्रॉप होती है जी? राइस आपकी खारिफ क्रॉप होती है। कैसी क्रॉप होती है? खारिफ क्रॉप होती है। कॉटन कैसी क्रॉप होती है? कॉटन भी खारिफ क्रॉप होती है। ये बोल रहा है कौन सी राबी क्रॉप है। तो जो अगर हम रबी की बात करते हैं, ठीक है, राबी कह दो, रबी कह दो, तो ये बेसिकली आपका ग्राम होता है, यानी कि चना इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली चना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर यूज बॉक्साइट्स एज अ रॉ मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्रीज बॉक्साइट्स का यूज़ करती हैं एक रॉ मटेरियल की तरह, एक कच्ची सामग्री के रूप में, ठीक है। तो ये बेसिकली एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना। इनमें से कौन सी चीज़ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से अगर हम कनेक्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका सिलचर एवं पोरबंदर, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। वो आप देख रहे हैं, देखो ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, पॉलिटी तो हो गई आपकी ख़त्म, ठीक है।
अब ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि आप कह सकते हो कि भाई जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट्स है वहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी वाले सब पार्ट से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग ईस्ट कोस्ट, ठीक है, ये भी आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। तो कौन सा वाला पोर्ट है बेसिकली, वो आपका विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन सेक्टर, बताइए। तो कौन सी वाली, यानी कि कौन सी वाली सेक्टर की बात करेंगे, तो अगर हम कमोडिटी वगैरह की बात करते हैं एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो ये हमारा एक प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाता है, ठीक है, एक प्राथमिक सेक्टर में हमारा आ जाता है। द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ, आर्थिक क्षेत्र निम्नलिखित के आधार पर पब्लिक तथा निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किए गए हैं। बताइए किसके बेस पर करे गए हैं, ये आपका ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। देखो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स भी इंक्लूड रहते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी रहते हैं, ये सब भी रहते हैं, लेकिन कॉपरेटिव्स नहीं रहते, ठीक है, सहकारी समितियां नहीं रहती। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय, बताइए भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला है किस चीज़ के थ्रू, रेपिड, अगर क्या हुआ है, तेज़ी से इम्प्रूवमेंट्स हुआ है किस में, टेक्नोलॉजी में। अरे यार ये क्या हो जाता है, एक मिनट, हाँ यस। तो फर्स्ट है इसके अंदर रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि भैया लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, ये भी ठीक है। उसके बाद है प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह मीन्स, बताइए सत्याग्रह का क्या मतलब है। फिजिकल फोर्स का यूज़ करना, हाँ, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं। उसके बाद है विरोधी के प्रति आघात, हाँ ये नो। उसके बाद है शत्रु का विनाश चाहना, नो। इसका आंसर है प्योर सोल फोर्स, है ना। सत्याग्रह, बताइए सत्य के थ्रू जो करा गया एक आग्रह है वो सत्याग्रह होता है, जिसके अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नॉन वायलेंस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है, कोई मार धाड़ कोई बदतमीजी यहाँ पे नहीं चलेगी, आराम से शांति के साथ चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग, ठीक है, टेम्परेंस मूवमेंट, बताइए इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है टेम्परेंस मूवमेंट के रिगार्डिंग। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो टेम्परेंस मूवमेंट था ये बेसिकली ये जो था ना, ये इस चीज़ के लिए था कि भाई जो आपका श्रमिक वर्ग के बीच एक क्या था ना, जो अल्कोहलिक वगैरह का जो कंजप्शंस वगैरह था उनको एक तरीके से रिड्यूस करने के लिए इस चीज़ को शुरू करा गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपका पूछा जाता है टेम्परेंस मूवमेंट, तो इसका आंसर है एम्ड एट रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर्टिकुलरली अमंग द वर्किंग क्लासेस, है ना। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी उन्होंने इस चीज़ के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह किया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो वर्किंग क्लास फैमिलीज़ थी उनमें जो अल्कोहलिक बेसिकली जो ड्रिंक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगी थी, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, उस चीज़ के कंजप्शन को रोकने के लिए इस चीज़ का बेसिकली इस मूवमेंट का यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वुमेन्स वगैरह के थ्रू, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ये सब, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है, हु गेव दिस स्टेटमेंट इन 1922, द लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो ये बेसिकली महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी। किसी ने इसका जवाहरलाल नेहरू लगाया हुआ है जो कि गलत है, इसका आंसर महात्मा गांधी है। और ये जो लिबर्टी ऑफ स्पीच है, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये आपका शायद जो उसके टाइम पे दिया था उन्होंने, स्वराज वगैरह के टाइम पे, तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। सो बेसिकली ये आज आपके क्वेश्चंस थे जो कि हमारे जर्नल अवेयरनेस वाले पार्ट्स के, आप कह सकते हो सोशल साइंस के ही हैं वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस। तो ये सोशल जो आपका सोशल साइंस रहेगा, ठीक है, 15 नंबर का, तो उसी के सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, मैं आपसे अगेन ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई आपको मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज दूँ, ठीक है, पीआरटी का जितना भी आपका प्रीवियस है सब्जेक्ट वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम पूरा एक साथ दे दीजिए, ठीक है, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखना कंप्लीट। तो जिसको सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट्स वाइज आ जाएगा। जैसे आज जनरल अवेयरनेस हो गया, तो फिर अब मैं कल 2-3 डाल ही दूंगी, ठीक है, अलग अलग उस पर, एक ICT का अलग कर दूंगी, ठीक है, हिंदी का अलग कर दूंगी, इंग्लिश का अलग कर दूंगी, इस तरीके से। और अगर आपको है कि नहीं मैम कंप्लीट पूरा एक प्रीवियस पेपर दे दीजिए, तो फिर उसमें आप लोग कंप्लीट
कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक, क्योंकि उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा जिस हिसाब से आप लोगों के कमेंट्स होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।